नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज सेट नंबर 26 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो कितना होता है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर तो है, लेकिन फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा के स्क्वायर होता है। तो ये बराबर कर देंगे 726 से। तो यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन बराबर हमारा जो हो जाएगा क्या होगा, भुजा क्यू। क्या है, भुजा क्यू। 11 गुना 11 गुना 11 क्या हो जाएगा, 1331 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि बाई किसी काम को 3/5 भाग 60 दिनों में पूरा करता है तो उसी काम को 1/10 भाग पूरा करने में बाई को कितने दिन लगेगा। तो बाई का कार्य क्या है, 3/5 भाग 60 दिन में। तो अगर हम यहाँ एक भाग निकालेंगे तो एक भाग करेगा कितना, 60 गुना 5/3 यानी 100 दिन में। क्या है, 100 दिन में करेगा। 1/10 भाग कितना दिन में करेगा, तो 100 गुना 1/10 कर देंगे, आ जाएगा 10 दिन। आंसर हमारा कौन सा होगा, बी हो जाएगा। एक व्यक्ति 1 रुपये में 14 कलम की दर से 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी है और उन्हें 1 रुपये में 12 कलम की दर से बेच दिया है। लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट निकाल दीजिए, 14 माइनस 12/12 गुना 100 आ जाएगा 2 गुना 100/12 बराबर 16.66% आ जाएगा। आंसर हमारा होगा वो सी हो जाएगा। अमन 16 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और अपनी चाल में 5 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि करके वह समान दूरी 14 घंटे में तय कर सकता है। तो दूरी ज्ञात करना है। माना कि सामान्य चाल जो है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब 16 घंटे की एक निश्चित दूरी तय करता है, 16 गुना x आई बराबर हो जाएगा x + 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अपनी चाल में 5 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि करके क्या है, वो 14 घंटे में तय करता है। यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो 2x बराबर ये होगा 70, x बराबर हो जाएगा कितना, 35 किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर जो हो जाएगा समय गुना क्या हो जाएगा, चाल, यानी 16 गुना 35 कितना हो जाएगा, 560 किलोमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी। किसी धन राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धन राशि का 64/81 है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। तो वार्षिक ब्याज दर जो है वो कितनी है। कह रहा है कि ब्याज बाई राशि कितनी है, तो ये 64/81 ऐसा प्रश्न में कह रहा है। और आर बराबर क्या है, टी है। क्या है, आर बराबर टी है। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। ब्याज कितना है, 64 है, और पी कितना है, 81 है, गुना आर बटा 100 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6400 बटा 81। आर बराबर इसको अंडर रूट में कर दीजिए 6400 के, और ये 81 को, ये 80 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 8.88% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा ए। ठोस के एक टुकड़े का भार वायु में 120 ग्राम है, जल में 80 ग्राम है तथा द्रव में 60 ग्राम है। तो ठोस का अपेक्षिक घनत्व तथा द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो है वो क्या होगा। तो ठोस का जब हम अपेक्षिक घनत्व निकालें तो वायु में भार कितना है, 120 है। अब वायु में भार माइनस जल में भार निकाला है, तभी तो जल में भार में आभासिक कमी होगा। तो ये होगा 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 120/40 बराबर 3। क्या है, 3। ऑप्शन देखिए 2 में 3 आ रहा है, तो ठोस तो हमारे निकल गया, ठोस का अपेक्षिक, ये ठोस का घनत्व निकला। अब द्रव का निकलना है, द्रव का घनत्व निकलना है कौन सा, अपेक्षिक। तो वायु में भार माइनस द्रव में भार, तभी तो द्रव में भार में आभासिक कमी दिखेगा। द्रव में भार जो है, भार में आभासिक कमी क्या होगा, वायु में भार माइनस द्रव में भार, यानी 120 माइनस 60 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हो जाएगा जल में भार में आभासी कमी क्या होगा, तो वायु में भार माइनस जल में भार में कमी, 120 माइनस 80, ये हो जाएगा 60/40 यानी 3/2। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। यहाँ पर हमें 2-3 जो है ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट कौन कौन सा रखना है, सबसे पहले तो रखना है कि
ठोस का अपेक्षिक घनत्व बराबर जो होता है वायु में भार बटा जल में भार में आभासी कमी। क्या है? आभासी कमी। और ये आभासी कमी कैसे आएगा? ये जो आता है ये निकलता है वायु में भार माइनस जल में भार के घटा देंगे तो हमारे पास जो होगा आभासी कमी आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक का होता है और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10वां भाग होता है। एक जो होता है एक क्या है पॉइज क्या है एक पॉइज श्यानता गुणांक का कितना होता है 10 पॉइज होता है। क्या है? पॉइज होता है। यानी हमारे पास जो हो जाएगा क्या होगा 1/10वां भाग होता है। क्या है? 1/10वां भाग होता है ये श्यानता गुणांक। ये क्या है? श्यानता गुणांक का 10वां भाग होता है, सी हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी संवहन। आणविक संगठन द्वारा उष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। यानी संवहन माने कॉन्वेक्शन। क्या है? कॉन्वेक्शन की प्रक्रिया में उष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। और संवहन विधि में द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से उष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं तथा ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं। संवहन द्वारा द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अगला है संघनन कंडेंसेशन क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान ले लीजिए कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा ठोस, ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। अब इनमें से देखिए कि अगर द्रव से गैस में गया, द्रव से गैस पे तो क्या होगा? बाष्पीकरण। क्या है? बाष्पीकरण हो गया। और गैस से अगर द्रव गया तो ये हो गया क्या है? संघनन। क्या है? ये संघनन हो गया। अब यहाँ से ठोस से द्रव गया तो ये जो हो गया गलनांक हो गया। क्या है? गलनांक हो गया। और द्रव से ठोस गया तो ये हमारा क्या होगा? फ्रीज हो गया। क्या है? फ्रीज हो गया। यानी ये जो है कंडेंस हो रहा है। क्या है? कंडेंस हो रहा है। उसके बाद एक और होता है ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन। अगर ठोस से डायरेक्ट में गैस में परिवर्तन है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। और यहाँ से देखिए गैस से डायरेक्ट अगर ठोस में आ रहा है तो ये हो जाएगा निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण कहलाएगा। क्या है? निक्षेपण। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कंडेंसेशन यानी संघनन हो जाता है। चलिए अगला है ब्लैक बॉडी जो है वो किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तरंगदैर्घ्य का। क्या है? सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज को, और इसका आंसर हो जाएगा गर्म तार में लगाया जाता है यानी हॉट वायर में। क्या है? हॉट वायर में इसमें जिसमें से जो है करंट फ्लो हो रहा है। 2 वायर होता है घर में। अगर मान लिया कि एक जो हुआ वो मेन वायर हुआ और एक जो हुआ न्यूट्रल हुआ। क्या है? न्यूट्रल हुआ। तो जो हमें फ्यूज लगाना है वो कहाँ लगाना है? सीरीज में लगाना है, लेकिन हॉट वायर में, मेन वायर में, गर्म वायर में। 720 वाट अंकित विद्युत स्त्री में 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा क्या होगा? P बराबर जो कह रहा है 720 है, अब V जो है 220 है। I बराबर हमें निकालना है। P बराबर होता है VI। क्या होता है? P बराबर VI होता है। I बराबर हो जाएगा P/V, यानी P 720 बट्टा क्या हो जाएगा 220। काट देंगे, ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 36 दूना 72 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36/11, यानी हमारे पास हो जाएगा 3.41। क्या है? 3.41। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक निश्चित कूट भाषा में डिफिनिट को इस तरह लिखा जाता है, ड्रिजलिंग को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अटैच को कैसे लिखा जाएगा? तो DEFINIT। डिफिनिट को लिखा जाता है कितना? EUJOJGFD। यहाँ पर देखिए किस पैटर्न पे है। तो यहाँ है जो D को यहाँ लिखा गया है और यहाँ पर जो है E को F लिखा गया है, F को G, I के J, N के O, I के J,
टी के यू और ई के ई, यानी हमारा जो है आखिरी के ये दोनों जो है वो सेम रखा गया है और बाकी सब जो है वो +1 किया गया है। ड्रिजलिंग में देखते हैं, ड्रिजलिंग में भी देखते हैं उसी तरह किया गया है। डी को देखिए यहाँ पर रखा गया है और जी को यहाँ पर रखा गया है, बाकी सबको जो है एक एक क्या कर दिया गया है, +1 किया गया है। तो उसी तरह हमें अटैच को करना, ATTACHED। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ चला जाएगा ए, और टी को +1 करेंगे तो यहाँ पर यू होगा, ये भी यू होगा। तो यहाँ पर देखिए इधर से ए यू यू एक ही में है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अग्निशामक पाइप माली क्या हो जाएगा, खुरपा होगा। क्या खुरपा हो, जिस प्रकार अग्निशामक जो है पाइप का इस्तेमाल करता है उसी प्रकार माली खुरपा का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो 376 से 373 जो है वो क्या हो जाएगा, -3। 373 से 382 +9, ये हो जाएगा -27 से क्या है माइनस, देखिए 382 से 300 -27, 355 से 436 की बात है तो +81। अब जो होगा माइनस में होगा, लेकिन कितना कैसे बचे हुए, तो यहाँ देखिए 3 और 9 है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 27 है, 3 के पावर 3 81 है, 3 के पावर 4। अगला जो होगा 3 के पावर 5 होगा, वो भी माइनस में होगा। तो 3 के पावर 5 जो होता है -243 होता है। अब 436 में से 243 घटा देंगे तो 3 और ये हो जाएगा कितना, 9 और 1, 193। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी आ जाएगा। ए बी का पति है, यहाँ ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ए जो है वो क्या है, बी का पति है। क्या है, बी का ये हो जाएगा पति, यहाँ पर करते हैं बी, ये पति हो जाएगा। क्या है, पति हो जाएगा। उसके बाद बी सी की बहन है, बी जो है वो बहन है किसकी, सी की बहन है। और सी डी का भाई है, सी जो है वो भाई है किसका, डी का। और डी जो है ई का पिता है, ये जो है पिता है किसका, ई का पिता है। और ई जो है एफ की पत्नी है, यहाँ पर जो हो जाएगा एफ और ये पत्नी हो जाएगा। क्या है, पत्नी हो जाएगा। डी का एफ से संबंध, डी का एफ से संबंध दिखाना है, ये संबंध हमें पता करना है। तो ये पत्नी है और उसके पिता है, तो ये जो हो जाएगा वो पत्नी का पिता यानी ससुर, पत्नी का पिता बी हो जाएगा, 16 के बी। कथन है, सभी बेर जो है वो अमरूद है। अगर मान लिया कि ये बेर है तो सभी बेर क्या है, अमरूद है, ये हो जाएगा अमरूद। उसके बाद कह रहा है कुछ बेर जो है वो आम है, कुछ बेर है वो क्या है, आम है, ये हो जाएगा आम है। कोई भी बेर कीवी नहीं है, यहाँ पर जो हो जाएगा ये कीवी है। क्या है, कीवी है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। कुछ अमरूद कीवी है, गलत है। कुछ आम कीवी है, गलत है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, न तो निष्कर्ष एक और न ही 2 पालन करता है। निम्न चित्र में कौन सा ठोस समतल सतहों से घिरा होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या है, ए होगा। यह एक घन है, इसके प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो है ट्राइमेट्रिक व्यू। क्या है, ट्राइमेट्रिक व्यू में जो है तीनों फेस प्लेन जो है असमान कोण बनाते हैं। आइसोमेट्रिक में समान बनाते हैं और डायमेट्रिक में 2 समान बनाते हैं। क्या है, 2 समान होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19 के बी होगा। यदि कोई रेखा VP के समानांतर है तथा HP से झुकी हुई है तो मान कौन सा दृश्य XY का समानांतर होगा, और इसका आंसर होगा शीर्ष दृश्य। क्या हो जाएगा, शीर्ष दृश्य। 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। क्या है, 58 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद उस समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। नए शिक्षक की आयु कितनी है, 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 है, तो सिंपल से है नए शिक्षक के आयु निकालना है। तो ये 58 + 17 गुना 2, क्योंकि 2 वर्ष बढ़ जाता है, एक एक्स्ट्रा भी तो लोग आ गए, तो ये हो जाएगा 58 + 34 यानी 92 वर्ष। 92 वर्ष अगर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तभी जो है औसत आयु पहले 58 था, अब 2 वर्ष और बढ़ गया और आदमी भी एक बढ़ गया, तो 17 दूनी 34 वर्ष और बढ़ जाएगा। 58 वर्ष में तो रहता ही है। अगर एक आदमी सम्मिलित होता है 58 वर्ष का तो उतना ही औसत आ जाता रहता है, लेकिन वो 92 वर्ष यानी 34 वर्ष और अगर एक्स्ट्रा ऐड कर लेगा तो हमारा 2 वर्ष सभी का औसत बढ़ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 92 वर्ष।
एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलता है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट इससे प्रश्न को लाभ निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट बराबर होगा 25 - 20 - 25 गुना 20/100, यानी 25 - 25 बराबर 0 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 0% है। क्रय मूल्य से 25 अंकित कर रहा है तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना लिखता है 125 लिखता है, उस पर 20% की छूट देता है तो 20/80 इसको कर दिया, 80/100 की जगह। तो आप इसे काट लीजिए, 8 × 5 = 40 के 0 बाकी 4, 8 × 16 = 4, 20, 20 के 0 बाकी 2, 8 2 10 /10, तो 100 ही आ गया। तो 100 में हम खरीदे थे और 100 में ही बेचे तो 0% का लाभ हुआ। आंसर ए हो गया। रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। तो 70% - 20% बराबर हो जाएगा 20 + 5। 20% में तो 20 लाया, 5% 5 अंक अधिक प्राप्त हो रहा है तो 20 + 5 हो जाएगा, यानी 50% बराबर 25। तो 1% बराबर कितना हो गया, हाफ अंक। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितना हो गया 20% प्लस 20 अंक, यानी 20 गुना हाफ प्लस 20, यानी हो जाएगा 30 अंक। आंसर कितना हो जाएगा 30। अगला है, यदि x बराबर जो है इतना दिया हुआ है तो x का भिन्न मान कितना हो जाएगा। तो जो दिया हुआ है 0.42828 है, यहाँ पर देख लीजिए 2828282828 है। तो यहाँ पर ये आप रेकरिंग लगा सकते हैं 0.428, इसको लिख सकते हैं 428 - 4/99 0, यानी 424/990। आंसर हमारा जो होगा बी होगा। निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2001 से 2006 के बीच कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर जब से सोल्व करेंगे 2001 और 2000 के निर्मित वाहनों की संख्या एक्स के बीच के अंतर जो है वो कितना है 38 - 34 है, यानी 4000 है। क्या है 4000। आप देख लीजिए इसमें 34 है, ये 38 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 4000 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है। और इसका सही है, न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचालन लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। पिज्जो विद्युत प्रभाव खाली स्थान द्वारा विद्युत उत्पादन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है दाब। पिज्जो जो है विद्युत प्रभाव में विद्युत उत्पादन दाब के द्वारा होता है। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा एक गतिमान आवेश द्वारा भी और एक परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के द्वारा, यानी ए और बी जो है दोनों। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, और ये होती है गिरने के समय का वर्ग का, क्योंकि h बराबर जो होता है ut + ½ at²। तो h जो है देखिए प्रोपोर्शनल टू t² होता है, यानी समानुपाती होता है गिरने के समय के वर्ग का। यदि वर्षा की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं एक बूंद की पृष्ठ ऊर्जा में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि वर्षा की बूंद का आयतन जो है वो समान होगा। अब 64 बूंदों की कुल निकालना है, n × 4/3 πr³ बराबर 4/3 πr³। ये कैपिटल है और एक स्मॉल है। r जो है छोटे बूंद की त्रिज्या है और कैपिटल R जो बड़े बूंद की। तो कह रहा है वर्षा के 64 बूंदे मिल रहा है, तो ये 64 × 4/3 πr³ बराबर ये हो जाएगा 4/3 πr³ होगा जाएगा। क्या है क्यूब कैपिटल वाला r³ बराबर कितना हो गया 64 स्मॉल r³, यानी r बराबर होगा स्मॉल 4r। क्या है स्मॉल जो है वो 4r, यानी ry कैपिटल R बराबर 1/4। ये तो हमारा एक रिलेशन हो गया अंत में। अब कह रहा है 64 बूंदों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 64 × 4 πr² बटा एक बूंद की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr²। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 64 × r/r², यानी 64 × 1/4 यानी 4:1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि वर्षा के बूंद का आयतन जो है वो समान होगा। तो शुरुआत में हम क्या किए, आयतन को समान करके हमें ये इसका रिलेशन ले लिए, और उसके बाद जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा बटा एक बूंद की कुल पृष्ठ ऊर्जा।
निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी जो है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। फोर्ट्रॉन है और इसका सही आंसर होगा पहली उच्च स्तरीय जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? भाषा है। ये फर्स्ट जनरेशन का ये भाषा है। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है। पिता, भाई और पुरुष, यानी पुरुष के अंतर्गत पिता और भाई भी आ सकता है, और इन दोनों जो है, जो भाई है वो पिता भी बना हुआ हो सकता है। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एनादर में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अर्थात अंतिम अक्षर जेड से शुरू करते हुए व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थानापरिवर्तित रहेगा? तो पहले ANOTHER लिख देंगे और उसमें जो है अंतिम अक्षर से करेंगे। तो सबसे ये होगा टी होगा, आर होगा, ओ होगा, एन होगा, एच होगा, ई होगा और ए होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है वो नहीं चेंज हुआ, ये भी नहीं चेंज हुआ, ये भी नहीं चेंज हुआ। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में करिश्मा को 80 लिखा जाता है, परफेक्शन को 121, तो क्रिएशन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है। क्या है? 8 है। लेकिन सबको जोड़ेंगे अगर अल्फाबेटिकली में तो सी का 3 प्लस एच का 8 प्लस ए के 1 प्लस आर के 18 प्लस आई के 9 प्लस एस के 19 प्लस एम के 13 प्लस ए के 1, टोटल 72 आ रहा है। 80 आंसर है। तो ये वाला 8 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जा रहा है? 80 आ रहा है। यानी सब जो है इसी तरह अगर करते हैं तो क्रिएशन को जोड़ देते हैं। सी के 3, आर के 18, ई के 5, ए के 1, टी के 20, आई के 9, ओ के 15, एन के 14, टोटल 85 अक्षर कितना है उसमें? 8। ये हो जाएगा 93। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी हमारा आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए जो है वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एल से, क्या है, एल से, एल है यहाँ पर, टी है, उसके बाद एक खाली स्थान है, उसके बाद एन भी है। तो यहाँ पर से एक एक अक्षर को अगर हम देखते हैं इस तरह, एल से यहाँ पर क्या जाएगा, फिर उसके बाद एन जाएगा, उसके बाद एन से ओ गया, ओ से पी गया, तो +1 हो रहा है। तो यहाँ पर एल एम एन ओ पी का सीरीज बढ़ रहा है, यानी हमें तो एक अक्षर एम मिल गया। उसके बाद हमें टी का देखना है, TUVWX, यानी यू भी मिल गया, MU मिल गया। यहीं से हमें पता चल गया है कि सी मिल रहा है। और यहाँ से भी देख लेते हैं कि वो 48 में से अगर हम -3 करते हैं तो 45, 45 में से -3 करते हैं तो 42, 42 में से -3 करते हैं तो 39, 40 में से -3 करते हैं तो 36 भी आ रहा है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। एम का विवाह एन से हुआ है, कह रहा है कि एम का जो है विवाह हुआ है वो एन से हुआ, यानी ये पति पत्नी है। एन यू की बेटी है, एन जो है वो बेटी है किसकी? यू की। यू का विवाह एस से हुआ है, इसका विवाह जो है वो किससे हुआ? एस से हुआ है। और एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है। उसके बाद कह रहा है पी क्यू का बेटा है, पी जो है वो बेटा है किसका? क्यू का। आर जो है एस की माँ है, आर जो है वो एस की माँ है। यहाँ जो हो जाएगा माँ है आर, ये दोनों निश्चित है कि पति पत्नी होगा क्योंकि दोनों भाई बहन है, ये पिता है, तो ये हो जाएगा। और इसकी माँ है। एन का क्यू से क्या संबंध है? एन का क्यू से क्या संबंध है? रिलेशन देखना है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से। तो इसका जो है ये बहन, ये पति पत्नी है, यानी सॉरी ये बेटी है, अब बेटी का पति का फिर क्या है? बेटी। ये हो जाएगा बेटी की बेटी, क्या है? बेटी की बेटी, यानी नतनी यहाँ पर है, बेटी की बेटी। आंसर हमारा सही इसके सी होगा। किस तल को घुमाने से एक शंकु बनता है? और इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, अगर आप इसे घुमाइएगा तो एक शंकु बन जाएगा। प्रोटेक्टर का प्रयोग किसके मापने में समानता किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डिग्री के कोण में। प्रोटेक्टर जो होता है, जिसे चांद भी कहते हैं, इस तरह का बना हुआ रहता है, और यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री से लेके इस तरह 180 डिग्री तक बना होता है। इधर से भी एगो 0 से और इस साइड तक 180 बना रहता है। मिनी ड्राफ्टर के दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है?
और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 90 डिग्री पर जुड़ी होती है। साइन ए बराबर -3/5 है तो ए तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो सेक ए का मान क्या होगा। यहाँ पर जो हो रहा है, अगर मान लिया कि ये ए है, बी है, सी है, 3/4 है तो ये 5 हो जाएगा, 3/5 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आधार जो है 4 हो जाएगा, लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो सेक ए बराबर हो जाता है AC/BC। लेकिन अगर तृतीय चतुर्थांश में साइन और सेक दोनों ऋणात्मक होता है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -5/4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि बार ग्राफ 14 से 18 तक ए और बी प्रकार के कारों को निर्यात को दर्शाता है। तो हमें निकालना है कि 2016 से 18 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का 2015 और 17 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात का अनुपात जो है वो कितना है। 2016 और 2018 के देखा जाए तो 275 + 300 कितना हो जाएगा, 575 मिलियन हो जाएगा। और 2015 से 2017 की बात करें तो ये 250 + 275 ये हो जाएगा 525 मिलियन का। अनुपात जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 575/525 यानी 23/21। क्या है, 23/21 अनुपात 23:21 हो जाएगा, ए होगा। एक समद्विबाहु जो है वो त्रिभुज MNP एक वृत्त में बना है यदि MN बराबर MP बराबर 16√5 सेंटीमीटर है और NP बराबर 32 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो MR बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √16√5 के स्क्वायर -16 के स्क्वायर, यानी 16 × 2 बराबर 32 सेंटीमीटर। अब बाह्य त्रिज्या RB बराबर जो होता है ABC/4 × डेल होता है, मतलब जो है एरिया होगा त्रिभुज के। तो 16√5 × 16√5 गुना 32/4 गुना हाफ × 32 × 32। जब इसे हल कीजिएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या है, 20 सेंटीमीटर ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है, दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017-18 के लिए किस कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दिखाता है। कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए थे जिनके स्वामी अब ये 4 साझेदार हैं। बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिया। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया था तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान जो है प्राप्त है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ष 2017 में बी के पास शेयर कितना था, 1000 × 40/100 बराबर 400। और 2018 में बी के पास शेयर कितना था, तो ये हो जाएगा 1000 × 30/100 बराबर कितना हो जाएगा, 300। क्या है, 300। बी ने ए और सी को दिया है तो 400 - 300 बराबर कितना होगा, 100 शेयर बचे हैं। क्या है, 100 शेयर बचे हैं। बी ने ए और सी को कितना, 100 शेयर। तो वर्ष 2017 में ए के पास शेयर कितना होगा, ए के पास तो 1000 × 15/100 ये होगा 150। तो वर्ष 2018 में ए के पास कितना हुआ, 1000 × 20/100 बराबर कितना हो गया, 200। ये ए के पास 17-18 का है। अब ए ने बी से 50 शेयर खरीदे और 50 शेयर सी ने खरीदे। तो सी ने बी को भुगतान किया कितना, तो 50 × 2000 कितना हो गया, ये हुआ इतना, कितना, इतना 3 1 4 0 2 2 4 0 5 2 10। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। एक दुकानदार जो है वो 9000 की राशि एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर साधारण ब्याज पर ऋण लेता है। दुकानदार इसे एक ग्राहक को समान समय के लिए 5% साधारण ब्याज पर दे देता है। दुकानदार को कितनी हानि होती है। तो दुकानदार की कुल हानि जो होगा P × R2 - R1 × T/100 ये डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि 2% के तो हानि हो रहा है हमेशा। तो 7 - 5 × 3/100 90 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 540। आंसर हो जाएगा सी। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर में। क्या है, स्पाईवेयर में। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो C++4 को जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक C लैंग्वेज है, पाइथन है, स्विफ्ट है, जावा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 12 वोल्ट की बैटरी 250 ओम के प्रतिरोध से संयोजित है। इसके द्वारा 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा जो है वो कितनी होगी।
तो यहाँ से H बराबर जो होगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है। तो वी स्क्वायर 12 गुना 12 बटा आर कितना है 250 और टी कितना है 5 सेकेंड। निकालिएगा 2.88 जूल आएगा, बी होगा। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान में वृद्धि के साथ घटता है, तो आंसर हो जाएगा वो दूरी। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ जो है वो घटता है। एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा जो है वो ज्ञात कीजिए। तो कार के बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा U बराबर होता है Q इंटू V, आवेश इंटू विभवांतर, यानी कितना हो जाएगा, Q को हम I इंटू T इंटू V लिख सकते हैं। 3 गुना 15 गुना 60 गुना 12, ये हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा 32,400 बटा 360000, सोल्व कीजिएगा 0.009 किलो वाट आवर। अब 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, यानी 360000 जूल होता है। यही यहाँ पर रखा गया है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा है। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होगा। आर बराबर होता है बी स्क्वायर बाई पी, विभवांतर यानी 220 गुना 220, पी कितना है तो 50 वाट के हो जाएगा 968 ओम। क्या है 968 ओम, सी हो जाएगा। जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट नहीं किया जा सकता है, यानी सी। डी से जो हमारा है वो आई गया है, क्या किया गया है +5, एस से एफ -2, एस से एक्स किया गया है +5, यानी +5 -2 और +5 का सीरीज है। तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा है। तो एस से एक्स गया है, ये जो है +5 दिख रहा है, और बी से जो है वो जेड गया है वो -2 दिख रहा है, और एस से एम गया है +5। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है एक अर्थ भाग है, बी का गुना है। सिंपल सा प्रश्न है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 33 आएगा। क्या है 33 आएगा। जब आप रखिएगा 118 भाग 2 + 14 और ये -5 गुना 8 आ जाएगा, 33 आंसर आएगा। 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, आर और बी दोनों कोने पे बैठे हुए, यानी यहाँ पर आर है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है भी, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ भी है और यहाँ आर है। क्या है आर है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उसके बाद कह रहा है कि टी कहता है कि मेरे दाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। टी जो है वो कह रहा है मेरे दाईं ओर 2 से अधिक बैठे हुए हैं। तो 2 से अधिक कितना हो सकता है, अब इधर कितना बैठा है ये नहीं पता है। और उसके बाद कहता है बैठा है और आर उनमें से अंतिम है, आर अंतिम है, यानी आर इधर हो जाएगा और यहाँ पर टी हो जाएगा। क्यू कहता है मेरे बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्यू कहता है कि मेरी बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, एक तो टी हो जाएगा और यहाँ पर एक कुछ कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि और भी उनमें से अंतिम है, भी देखिए यहाँ पर अंतिम है तो 2 व्यक्ति बैठे हुए। क्यू कहता है मेरे बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 2 और 3 भी हो गया। एस और भी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एस और भी, यानी एस यहाँ पर बैठे हुए हैं। टी के बाईं और दाईं ओर क्रमशः कितने व्यक्ति हैं, टी के बाईं और दाईं ओर क्रमशः कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो टी तो यहाँ है, एस यहाँ है, तो टी के बाईं ओर 2 लोग बैठा हुआ है। पहले क्या है बाईं ओर, तो 2 लोग बैठा हुआ, ऑप्शन में 2 लोग, और इधर जो है वो 4 लोग होगा, तो आंसर हमारा बी होगा। कथन है कि परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। परीक्षा के दौरान मोबाइल से छात्रों को परेशानी होता है। मोबाइल को बंद रखने से उनकी सतर्कता को बेहतर रखने में मदद मिलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो पालन कर रहा है। सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह संगत है, 1 असंगत है। असंगत का चयन हमें करना है। तो 213 को 2 और 3 का जो है डिफरेंस कर देंगे, यानी 3 - 2 तो 1 आ जा रहा है। अगर अपना इससे करते हैं तो 9 - 6 ये 3 आ रहा है, 4 और 7 - 4 ये 3 आ रहा है, ये 5 - 3 2 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो सी मिल रहा है। कौन सी उपयुक्त लंबाई जो है वो क्या है, सीधी रेखा है।
और इसका आंसर हो जाएगा वो डी। विकल्प डी में दर्शाएगा रेखा सीधी रेखा है। किसी बिंदु के एक ही दिशा विशेष से गतिमान होने पर बना बिंदु पर जो है वो सीधी रेखा होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। चलिए, और एक निश्चित लंबाई की सीधी रेखा ये है, जिसकी निश्चित लंबाई है ये, और ये जो है ये वाला निश्चित लंबाई का है। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उस रेखा की पहचान कीजिए जो अदृश्य रेखा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो 59 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए। नीचे दी गई एक्स रेखा का नाम क्या है? एक्स जो ये रेखा है उसको कौन सा रेखा कहते हैं? तो ये है खंडित पतली रेखा हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, 60 के बी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह चाल में 6 किलोमीटर पर घंटा की तेजी लाता है तो उसे 30 मिनट का कम समय लगता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर पर घंटा के धीमा करता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। उसका वास्तविक चाल जो है क्या होगा? माना कि कुल दूरी जो है डी किलोमीटर है तथा प्रारंभिक चाल जो है वो x किलोमीटर बराबर है, तो वास्तविक समय कितना लगेगा? वास्तविक समय जो है, वास्तविक समय वो हो जाएगा डी बाई एक्स घंटा हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि डी बाई एक्स माइनस डी बाई एक्स प्लस 6, ये हो जाएगा 30 मिनट कम समय, 30/60, ये समीकरण 1 है। दूसरा कह रहा है कि डी बाई एक्स माइनस 4 में से माइनस डी बाई एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा 30 मिनट अधिक लगेगा, तो 30/60 ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। क्या है? सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? डी बाई एक्स माइनस डी बाई एक्स प्लस 6 बराबर डी बाई एक्स माइनस 4 माइनस डी बाई एक्स। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस 6 और x माइनस एक्स प्लस 4 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 4। हल कीजिएगा, 2x बराबर जो आ जाएगा 48 आ जाएगा, यानी x बराबर जो होगा वो 24 किलोमीटर पर घंटा होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्यास को दान करने का निर्णय लेती है। दान के दिन वह अपने निर्णय को बदलते हुए 2280 की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है। उसकी मासिक आय हमें बताना है। तो मासिक आय x है। अब पहले वो 8% दान करना चाहती थी, अब वो उसका क्या है 80% दान की है। क्या है? 80% दान की है, तब वो दान किया 2880। बस हमें मिल गया, यही इसी को सोल्व कर देना है। x गुना 8/100 गुना 8/10 क्या हो जाएगा? 8/10 बराबर 2880। x बराबर हो जाएगा 2880 गुना 10 गुना 100/8 गुना 8 बराबर क्या होगा? 45,000। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, इसे अंकित मूल्य पर x%, 10% और 20% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 403.20 में बेचा गया। x का मान जो है वो क्या हो जाएगा? यानी 800 गुना 100 माइनस एक्स बटा 100 गुना 100 माइनस 10/100 गुना 100 माइनस 20/100 कितना हो जाएगा? 403.2 के बराबर हो जाएगा। बस इसे हमें सोल्व करना है। जब सोल्व कीजिएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो 30% आ जाएगा। क्या है? 30% आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा 30%। निम्नलिखित को हल करना है, सिंपल है, बोर्ड मार्क्स का है। आप इसे सोल्व कीजिएगा, पहले जो है छोटी कोष्ट को कीजिएगा, फिर मंझोली के कीजिएगा। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। कौशिक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक इंटू 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? जब उससे अगले स्टेप में कीजिएगा तो ये हो जाएगा कौशिक 90 माइनस 15 माइनस थीटा माइनस जो हो जाएगा सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कॉट जो है, कॉट क्या हो जाएगा? ये कॉट हो प्लस कॉट 90 डिग्री, ये कॉस नहीं होगा, कॉट होगा 90 माइनस 55 प्लस थीटा। क्या है? 55 प्लस थीटा। जब इसे एक स्टेप और कीजिएगा तो सेक हो जाएगा 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस tan, ये हो जाएगा 55 प्लस थीटा प्लस tan जो हो जाएगा 55 प्लस
थीटा, यानी हो जाएगा 0 + 0 कितना आ जाएगा, इसका 0 आंसर आ रहा है, बी हो जा रहा है, क्या है, बी। डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर क्या है, तो वो है डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है, एसी में विद्युत चुंबक होता है, ये सबसे जो है आवश्यक अंतर है। एक पिंड की गति ऊर्जा 50 जूल है, यदि पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम हो तो पिंड का वेग जो है वो क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², यानी हाफ इंटू 10 के पावर -3 इंटू v²। 50 बराबर हाफ इंटू 10⁻² इंटू v², v बराबर होगा √50 × 2/10 के पावर -2, हल कीजिएगा आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा, क्या है, ए। अगला प्रश्न है इप्सिलॉन का मात्र एसआई मात्रक क्या होता है। इप्सिलॉन का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है फैराड पर मीटर, क्या है, फैराड पर मीटर। इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इप्सिलॉन नोट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नोट निर्वात का विद्युतशीलता बराबर होता है Q1 Q2 बाई एफ इंटू R², क्योंकि ये फार्मूला जो एफ बराबर होता है Q1 Q2 बाई R², ये होगा क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नोट, क्या है, इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बाई R²। ये जो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, क्या होता है यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये जो होता है एफ बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R², ये हमारा फार्मूला होता है। 68 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। घर्षण गुणांक म्यू का मान सदा रहता है किसके, तो ये जो होता है वो लेस देन 1 के बराबर होता है, क्या है, लेस देन 1 के। यह एक जो है असंरक्षी बल होता है, क्या, असंरक्षी बल होता है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच अपेक्षिक गति की दिशा के विपरीत दिशा में रहता है, इसका मान 0 से लेस म्यू लेस 1 होता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर इसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, तो वस्तु का घनत्व हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो है अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, क्या है, जल का घनत्व। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक और होता है अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का वायु में भार बटा वस्तु का जल में भार में कमी, क्या है, भार में कमी। अभी इक्वेशन 2 है, 1 और 2 को कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, क्या है, जल का घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का वायु में भार 1, अब वस्तु के जल में भार में कमी 1/5 हो जा रहा है, तो हमको इसी का हल करना है। और जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वस्तु का घनत्व जो हो गया, वस्तु का घनत्व, ये किधर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 आंसर आएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो G डैश बराबर हो जाएगा कैपिटल G बाई M बाई R प्लस H के स्क्वायर हो जाएगा, क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। और एक G बराबर होता है कैपिटल G M बाई R स्क्वायर होता है। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो G डैश बाई G बराबर होगा कैपिटल जी एम बटा R प्लस H के स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बाई कैपिटल GM, ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा वो R स्क्वायर बाई R प्लस H के स्क्वायर। तो G डैश बराबर, ये G ऊपर चला गया, जी R स्क्वायर बाई R प्लस H के स्क्वायर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो ए होगा। द्रवावस्था में गुजरे बिना ठोस अवस्था में वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, और इसका सीधे है ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से सीधे कहाँ चले गए, गैस में। हम लोग देखे थे ठोस से गैस में जाने को उसको क्या कहते हैं, तो वो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, क्या है, सब्लिमेशन कहते हैं। उदाहरण कौन कौन है, तो जो है शुष्क बर्फ यानी CO2, ठोस जो है CO2, आयोडीन, क्या है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, क्या है, अमोनियम क्लोराइड, बेंजीन, क्या है, बेंजीन, एंथ्रासिन, ये सब जो है ना डायरेक्ट बदल जाता है।
कथन है कि आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। निष्कर्ष, गर्मी में कई पशुओं की मौत का मुख्य कारण पानी की कमी है, सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो है वो पालन कर रहा है। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है, इसमें से असंगत को चुनना है तो वो हो जाएगा आई। बाई, पी और एफ एक व्यंजन अक्षर है जबकि आई जो है स्वर है। कथन सभी जो है वो क्या कह रहा है कि बल्ले गेंद है। अगर मान लिया कि हमारा ये बल्ले है, ये हो जाएगा बल्ले है, तो सभी बल्ले हमारा क्या है, वो है गेंद है। यहाँ जो है वो गेंद है। और सभी गेंद जो है वो क्या है, दस्ताने हैं, दस्ताने हैं। कुछ दस्ताने बल्ले है, बिल्कुल सही। सभी बल्ले दस्ताने हैं, सभी बल्ले जो है दस्ताने हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा 75 के सी, दोनों उपयुक्त है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प का रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर 7 + 8 + 5 + 2 + 3 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा क्या होगा, 25 आ रहा है। क्या है, 25 है। और 8 9 8 का जोड़ेंगे 8 16 8 24 1 25, ये भी 25 आ रहा है। सबको जोड़ के 25 है। तो 7 3 10 5 15 1 16, 16 इसमें से कौन सा आ रहा है ऑप्शन में, तो आप देखिए कि 9 6 15, 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 जो हो गया 22 आ रहा है। 5 3 8 14 1 15, ये 15 आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 5 3 1 7, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पर 6 होगा, तभी हमारा ये 15 कितना है रहा है, 16 6 क्या हो रहा है, ये 22 हो रहा है, ये 22 हो रहा है। तो ये 22 आंसर हमारा ये होगा। यहाँ पर जो है 6 मिस प्रिंट है। क्या है, मिस प्रिंट है। मिनरल्स, मिनरोलॉजी, मैन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 77 के सी, एंथ्रोपोलॉजी। मिनरल्स का अध्ययन मिनरोलॉजी कहलाता है, मैन या ह्यूमन का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। 3 वृत्त दर्शाए गए, तीनों वृत्त का केंद्र एक ही है, ऐसे वृत्तों को क्या कहते हैं, तो ये संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा 78 के ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। उस कोण को पहचानिए जिससे सरल कोण के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये है सरल कोण। क्या है, सरल कोण। सरल कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। दिए गए ज्यामितीय रचनाओं में कौन सा सप्तभुज है, यानी हेप्टाकोन है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, सब डी होगा। 2 सम संख्याओं का महत्तम समवर्त कम से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 धनात्मक संख्याओं का न्यूनतम महत्तम संख्या 1 हो सकता है, जबकि 2 सम संख्याओं का न्यूनतम महत्तम संख्या 2 होगा, क्योंकि सभी सम संख्या 2 से विभाजित होती है। आंसर हो जाएगा ए। यदि त्रिभुज ABC बिंदु C पर समकोण बनाता है जहां CD परपेंडिकुलर AB, कोण A बराबर 55 डिग्री है, तो कोण ACD का मान क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हो जाएगा A होगा, ये B होगा, ये C होगा, और यहाँ पर जो है ये D होगा। ये जो है 90 डिग्री और ये 55 डिग्री है। कोण ACD बराबर होगा 90 डिग्री माइनस 55 बराबर 35 डिग्री। ये भी जो है 90 है। आंसर हमारा कौन सा होगा, सी हो जाएगा, 82 के सी। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 तथा 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3 5 8 का एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 120। 120 को अपना विभाजित करिए, तो अगर 8 बार में करते हैं तो 960 होता है, जो ये ऑप्शन में है, तो सी हो जाए। ऑप्शन के अनुसार 120 से देखिए कौन कट जा रहा है, तो वही जो है होगा, बड़ी से बड़ी संख्या देखना है तो सी होगा। दिए गए भिन्नों के लिए निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम है, घटते क्रम में हमें सजाना है। तो अगर 11/47 के देखते हैं तो मान हो जाता है 0.23, और वही देखते हैं 24/29 के, तो ये 0.82। ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी होगा। एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगा। तो बाह्य कोण जो है बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 168 डिग्री, कितना 12। एन बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 12 बराबर 30। आंसर ए होगा। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाले महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी, और इसका आंसर हो जाएगा बी, एक अच्छे संसाधन को, क्या है, अच्छे संसाधन को रक्षा करनी चाहती है। चिपको आंदोलन की सूत्रधार एवं नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी एवं चंडी प्रसाद भट्ट थे। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल है क्या है, और ये है संरक्षी बल है। क्या है, संरक्षी बल है। यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है।
एक कार तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग V1 चाल से तथा शेष 3/5 भाग V2 चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल हमें बताना है। क्या है? औसत चाल बताना है। तो हमारा हो जाएगा 2/5 भाग V1 चाल से, तो 3/5 भाग V2 चाल से। तो औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी x बटा कुल लिया गया समय, यानी 2x बट्टा 5 बट्टा V1 प्लस 3x बटा 5 बटा V2। हल की जगह 5V1 V2 बटा 3V1 प्लस 2V2 आएगा, यानी C हो जाएगा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी 10 ओम का और ये 20 ओम का और ये 6 वोल्ट के जो है बैटरी से संयोजित। यदि V1 V2 क्रम से A और B के सिरे को विभवांतर करता है तो I और I2 इनमें से होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1/V2 और I1/I2 जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 + 20 सीरीज में है, 30 ओम हो जाएगा। I जो निकल के आएगा V/R, V कितना है 6/30, यानी 1/5, यानी 0.2 एम्पियर। हमारा तो आ गया 0.2 एम्पियर। अब A में विभवांतर क्या हो जाएगा, ये V1 बराबर जो हो जाएगा वो I × RA, यानी 0.2 गुना 10 बराबर 2 वोल्ट, और V2 बराबर जो हो जाएगा I × RB। I हमारा कितना है, तो यह है 0.2 गुना 20, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। अब V1/V2 2/4, V1/V2 बराबर 2/4, यानी 1/2 हो गया। I1/I2 यानी 0.2 एम्पियर बटा 0.2 एम्पियर, यानी 1/2 और 1 किस में है, तो आंसर हमारा हो जाएगा B में है। यदि मोटर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो इसे घुमाने में ड्राइवर को क्या हो जाएगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा, ए हो जाएगा। किरचॉफ के नियम किसके लिए लागू होता है, और इसका आंसर हो जाएगा AC और DC दोनों में लागू होता है। किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर इस पर क्या प्रभाव होगा, और इसका आंसर हो जाएगा आयतन में वृद्धि व घनत्व में जो है वो कमी होती है। एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, बताइए 8 बार बजने में कितना समय जो है वो लगाएंगे। तो 22/12 - 1 यानी 2 सेकंड। 8 बार बजने में लगा समय 8 - 1 गुना 2 बराबर 14 सेकंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा D होगा। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंचती है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, अगर देखा जाए तो ये इस दिशा में है, यानी उत्तर इधर हो जाता है और इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। आंसर हमारा 94 के B आ जाएगा। उत्तर हमारे पास दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कि क्या भारत में वर्तमान बड़े राज्यों में से कुछ और राज्य बना लेने चाहिए। हाँ, इसमें प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी, नहीं, यह राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए खतरा होगा। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 95 के, वो हो जाएगा B। यदि केवल तर्क सेकंड ठोस है तब, क्या है दीजिए, यदि केवल तर्क सेकंड ठोस है तो। अगला है सुनील बिंदु A से पूरब की ओर चलता है, बिंदु B पर दाएं मुड़ता है। अब A से चलता है, यहाँ A है, B है, फिर दाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय चलता है जितना वह पूरब दिशा में चला था। अब वह बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और उतनी दूरी चलकर बिंदु C पर पहुंचता है। यहाँ पहुंच के C पे पहुंच रहा है। A और C के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा C के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी से कितने गुना होगा, तो A इतना था तो डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना। 96 के जो है B हो जाएगा। यह चित्र चुनिए जो अन्य से अलग है, तो इसका 97 का जो हो जाएगा 96 का हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। क्या 96 के हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा B आ गया है। 96 का A और B के बीच की दूरी कितने गुना है, कह रहा A और C के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी के कितने गुना है, तो ये 2 गुना है। तो हमारा 96 का B हो जाएगा। दिए गए चित्र से अलग है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, C हो जाएगा। C जो है ये अलग है। क्यों अलग है, अन्य सभी का काला भाग वृत्त की परिधि से लगा हुआ है। देख लीजिए काला भाग ये भी लगा, ये लगा है, लेकिन इसमें नहीं लगा है। आंसर हमारा 97 के C होगा। 98 का कह रहा है कि कौन सी विधि का प्रयोग किया गया कोनों को माप प्रदर्शित करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो 98 को हो जाएगा वो है एक दिशीय विमांकन किया गया है। एक दिशीय विमांकन जो है वो किया गया है। निम्न ऑब्जेक्ट का तृतीय कोणीय दृश्य में प्लान दृश्य कैसा होगा, इसका आंसर जो होगा वो इस तरह का होगा।
एक समबाहुभुज जिसकी भुजाएं 8 हो तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना हो जाएगा? प्रत्येक आंतरिक कोण का मान का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अब बटा n, यानी 8 - 2 गुना 180 डिग्री बटा 8 यानी 6 गुना 180 बटा 8, ये हो जाएगा 1080 बटा 8 यानी 135 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 26। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।